और भाई सभी साथियों आप सभी के फोन भी आ रहे थे, मैसेज भी बहुत थे ऐप के बारे में, क्योंकि लंबा दौर हो गया और सरकार भी नहीं बन की थी। लेकिन कल जो अधिकारी बयान आया है मुख्य सचिव माननीय रस्तोगी साहब का, उसको देख के साथियों के मन में बहुत सवाल थे संगठन के बारे में भी। एक भाई एसओपी पेंडिंग की है और जायज भी, क्योंकि आप लोग संगठन के मेहनती कार्यकर्ता हो और कई तो बागड़ मिले हैं जो ग्रुपा में हलचल भी मचा रही है, तो उनका काम तो वही। लेकिन अपने जो भारतीय मजदूर संघ के समर्पित कार्यकर्ता हैं, भारतीय मजदूर संघ पे अन्य अन्य संगठन के जुड़ रहे हैं, जिन इसका बनाने में बहुत योगदान है, तो उनको साथियों कहना चाहूँ, साथियों पता नहीं रस्तोगी साहब ने ये क्यों बयान दिया है, या तो रस्तोगी साहब अपने दफ्तर के टच में को नहीं, क्योंकि पीछे मेरे ध्यान में है 3-4 बार तो मैं पिछले महीने भी गया हूँ भारतीय मजदूर संघ के शीर्ष नेतृत्व के साथ। एक बार की तो घटना है, माननीय पवन जी थे और हमारे जो प्रभारी सुनील ढिल्लों जी वो थे, मैं भी था, और बड़े अधिकारी विजेंद्रा जी उनके दफ्तर में ही बिल्कुल नोट करवा के गए थे, क्योंकि जो मुद्दे थे जो हमने ला गया माननीय पवन जी ने, माननीय शीर्ष नेतृत्व जो भारतीय मजदूर संघ का, उसने ला गया वह खामियां थी जो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो मीटिंग थी उसमें 12-13 मार्च की हुई थी बात, लेकिन उसमें 1-2 खामी थी, छुट्टियां की थी या किसी पोस्ट को लेके थी, कैटेगरी ने जो कुछ शामिल नहीं कर सकी और कुछ जो सुझाव दिए थे ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिले, वो सब भारतीय मजदूर संघ ने 2-3 बार तो मेरी नॉलेज में है कि विजेंद्र जी के ऑफिस में दे के आए थे, हमें बिल्कुल पेंसिल कलम में नोट भी करे थे। लेकिन रस्तोगी साहब या तो दफ्तर के टच में नहीं, रस्तोगी साहब ने जो कार्यालय का है, चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस है, वो कर्मचारी अधिकारी बता नहीं रहे या इस मुद्दे पर के है, क्योंकि राजनीति अगर करनी है तो राजनीति तो सरकार ने करनी थी, सरकार तो करगी, यूज करगी, हरियाणा के कर्मचारियों ने 1.25 लाख कर्मचारियों ने यूज करगी, कहना चाहूँ तो, क्योंकि सरकार तो सत्ता में आएगी ना, तो दोबारा मुख्यमंत्री बन के बैठ गए, पहले थे सरकार तीसरी बार बनेगी, एक मोटा जो वोट बैंक मिला हरियाणा के श्रमिक मजदूर की तरफ से मिला, तो हरियाणा सरकार ने मिला, इस वोट में फायदा मिला। खुद नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बन गए, मनोहर लाल जी ऊपर केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन हरियाणा कर्मचारी ने क्या मिला भाई? आश्वासन बहुत बढ़िया, हमने धन्यवाद भी किया मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में प्रस्ताव पास किया, आपने गरीब परिवारों के लिए अच्छी स्कीम लेके आई, एक्ट लेके आई, लेकिन वो मुख्यमंत्री जी के हमने कर दिया, और माननीय चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव रस्तोगी जी को पेंडिंग है, हमने एसओपी एसओपी तो अभी तक फाइनल ही नहीं है, एसओपी मजदूर संघ को या अन्य कर्मचारी संगठन किसको दे दी, केवल सुझाव आपने मांगे थे, हमने बताया था, मार्क्सिस्ट नेतृत्व ने आपको सुझाव भी दिए थे जो लोग करवाए। तो इस बात में ऐसे उलझाने की बजाय इसको आप अपने दफ्तर में पता करो, और जो हरियाणा का कर्मचारी बहुत दर्द में है, बाकी में ज्यादा अधिकारियों का गलत अधिकारी के देंगे, अधिकारियों ने आज कुछ नहीं दिया, अधिकारियों ने काम करना सरकार की नीति पर, सरकार जो नीति लेके आई थी अकबर हम हरियाणा के कर्मचारी नया चीज देवांगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी अंत कहूँ अकबर जो ये विरोधाभास चल रहा है या प्रश्न उत्तर जो चल पड़े, इसके ऊपर आप अपने कार्यालय देखो, सीएमओ में अकबर जो हरियाणा का 1.25 लाख कर्मचारी का 4-5 साल तक बैंड बना दिया है, अच्छा काम भी कराया, ठेकेदारी प्रथा हटाई, हमने धन्यवाद कराया, अच्छा काम कराया, 58 साल की पॉलिसी लेके हमने धन्यवाद कराया, लेकिन धरातल पर क्योंकि हरियाणा के कर्मचारी ने आपने जो 8% की वेतन बढ़ोतरी कर दी थी वह भी नहीं मिली बहुत से कर्मचारियों ने, आपने खुद मुख्यमंत्री आपकी जबान तक करी थी, एक्ट भी आप बार बार को आपने तो सत्ता संभाल ली, मुख्यमंत्री पद पर आप अपना दायित्व निभा रहे हो, लेकिन हरियाणा कर्मचारी जो मार्च में वेतन बढ़ोतरी होनी थी वह भी नहीं बढ़ रही। पिछले 4-5 साल तक बहुत से ऐसे कर्मचारी है जो कौशल में पे स्केल बनाए थे, चाहे हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर विभाग बहुत सी कैटेगरी अन्य विभाग में उनका वेतन भी बढ़ोतरी नहीं हुई। आप ठंडे बस्तों में दाब के बैठिए, सबने 1.25 लाख तबका को थोड़ा तबका नहीं है जिन्हें आप पर विश्वास जताया था, ना तो रस्तोगी साहब ने वोट चंदे और ना चंदे खुदर साहब ने वोट चाहिए कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने, और हरियाणा का ये श्रमिक मजदूर जो आप में एक आस देखा है, विश्वास देखा है मजदूर, तो उसकी जो काबिलियत थी उसकी आपने एक बढ़िया मौजूदगी विधानसभा के सदन में आपने आपके विधायकों ने समर्थन देके एक बढ़िया विधेयक पास कराया था। तो आप तक गुजारिश है समय रहते उस दर्द ने समझो, दर्द कई प्रकार का है, आपके पास जो भी आपने पॉलिसी बनाई थी, रिटायर भी होना है हमारे साथी, हमारे विभाग के रोल के साथी है, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, मेरे कितने साथी अनुबंधित स्वास्थ्य के हैं, उन्होंने आज भी अनुभव नहीं जुड़ रहा उनका अनुभव, यानी पूरा जो श्रमिक जगत है एक आस देखा था वो सारा ठंडा बस्ता में चला गया है।
और रस्तोगी साहब, आपने तो एनएचएम का भी केस देखा होगा, पता नहीं किसे, ये रस्तोगी साहब है जिन्हें एनएचएम के बाइलाज फ्रीज कर दिए, आज कोर्ट में गया मामला। तो अधिकारी का सत्र पर जब ये है, आप तो एक्सटेंशन के बाद भी बैठना चाहो, और हमने जो मिलना चाहिए हमके मांगा, कुछ ज्यादा तो नहीं मांगते, वो मांगा जो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के सदन पर दे दिया, पास कर दिया सभी ने, बड़ी लक्षण पीठ दवाई सब ने हमने यूं कर दिया, लेकिन वास्तव में आपने सिर्फ उसकी पैरवी करी है। इन तक 1 रुपए का भी फायदा किसी भी हरियाणा का श्रमिक मजदूर नहीं है, किसी कर्मचारी ने। तो आप तक गुजारिश सर, सभी साथियों तक गुजारिश भाई, सीजन का काम चल रहा है, संगठनात्मक निर्णय संगठन की बैठक में लिए जाए। व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप एक सूचना का माध्यम है, और अधिकारी कभी भी पॉलिसी बनाते हैं तो सरकार जब निर्देश दे, और सरकार जब संगठन का दबाव, संघ परिवार का आशीर्वाद अपन में मिला है, भारतीय मजदूर संघ का शीर्ष नेतृत्व हमारा जो ऊपर देख है, माननीय पवन जी है या अध्यक्ष महामंत्री हमारे, वो देख रहे इस चीज में। मैं तो इतना ही कहना चाहूँ, दायित्व प्रदेश का कार्यकर्ता का मेरे पास दायित्व है, आप सभी के फोन आते, तो आपने जो संगठन में समर्पित और चाहे कोई भी प्रोग्राम है उसमें संभाव तक काम किया है, तो बिल्कुल खोना नहीं है। आंदोलन सड़क पर होते हैं, फिर भी उसका भी फैसला सरकार की टेबल पर हुआ है, और मुख्यमंत्री जी तक भी, और ये जो मैनेजमेंट के ऊपर या हरियाणा सरकार के मुख्य अधिकारी चाहे खुदर साहब, आपने इतना बढ़िया ये अंजाम दिया है, कलमत रस्तोगी जी, इसमें अमल में लेके आओ। एचकेआरएन के जो तहत युवा लगे हुए हैं, उन्हें सरकार ने जो है जॉब सिक्योरिटी दी थी, लेकिन सर जॉब सिक्योरिटी तो दी थी, लेकिन लंबे समय से एसओपी का इंतजार कर रहे हैं लगातार। आपसे उम्मीदें भी हैं उनको कि रस्तोगी साहब जो है वो जल्द ही इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, और काफी प्रयास जो है उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही होगा। कब तक होगा वो आपसे सुनना चाह रहे हैं। जहाँ तक ध्यान पड़ रहा है कि जो कर्मचारियों के नेता हैं, उन्हीं को हमने ये कहा था कि इस एसओपी का एक बार अध्ययन कर लें। कई बार क्या होता है कि हम अपने स्तर पे जब कभी एक एसओपी को जारी करते हैं, उसमें कोई 2-4 खामियां रह जाती हैं, तो फिर उसको फिर काम रुक जाता है, फिर इम्प्रूव करना पड़ता है। तो लास्ट जब मीटिंग हुई थी तो उसमें ये बात थी कि आप इस एसओपी को एक दफे पढ़ लें, इसमें जो कोई आपको लगता है कि कमी है वो कमी को इम्प्रूव करके और हम तुरंत जारी कर देंगे। हमारी तैयारी, हमारी तरफ से हमने एसओपी फाइनल कर दी। अब इंतजार इस बात का था कि अगर उन्होंने कोई सुझाव देना हो तो वो दे दे, बट ये भी आपकी बात सही है, मैं अभी डायरेक्शन भी दे दूंगा कि अगर उन्होंने अपना काम कर लिया है तो ले आए, हम बहुत जल्दी उसको जारी कर देंगे। गोरखपुर में